प्रिय मित्रों, डेमोक्रेसी के संबंध में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक बहुत ही सटीक परिभाषा दी। डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का अर्थ है लोगों के द्वारा, लोगों की और लोगों के लिए। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 1950 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ, तो हमने एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया, शासन की प्रजातांत्रिक व्यवस्था। और शायद ये व्यवस्था युगों युगों के बाद आरंभ हुई। शासन आम जनता के हाथ में आया। राजा चुनने का अधिकार, शासक चुनने का अधिकार आम आदमी को मिला और सभी को समान अधिकार मिला, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, शक्तिशाली हो या शक्ति, सभी को वोट देने का अधिकार मिला, जिसके द्वारा वो अपने राजा का, अपने शासक का चुनाव कर सके। ये व्यवस्था पूर्व में कभी नहीं रही, राजतंत्र रहा। अगर राजा अच्छा है तो उससे लोगों को लाभ मिला, लोगों की पीड़ा कम हुई। यदि राजा अच्छे करेक्टर का नहीं रहा तो लोगों को उसने पीड़ा दी, परेशानी दी। जो भी हो, जैसा भी शासक जो राजा हो गया, उसकी व्यवस्था को सहन करना आम जनता की मजबूरी थी, व्यवस्था थी। वो राजा को बदल नहीं सकता था। राजा का बड़ा पुत्र स्वयं ही अगला राजा बन। कुछ ऐसी भी बातें हुई कि विद्रोह हुआ, तानाशाह दूसरा बन गया, राजा को मार दिया, लेकिन रही राजशाही, राजतंत्र ही रहा। ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी, एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी कि हम अपना शासक स्वयं चुने। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि हम अपना शासन स्वयं करते हैं। हमारी पार्लियामेंट में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। ये संभव नहीं है कि देश की पूरी जनसंख्या दिल्ली में बैठकर शासन करे, न तो जगह है और न ये सब, सभी को अपने अपने कार्य भी करने हैं। तो इसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई कि 4 लाख लोग लगभग अपना एक प्रतिनिधि संसद में भेजे, जिसे हम संसद सदस्य या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और इस तरह पूरे देश की जनसंख्या के प्रतिनिधि संसद में चुन के जाएं और उनमें से जिस दल के ज़्यादा सांसद पहुंचे वो शासन करे। कितनी अच्छी व्यवस्था थी। और 5 वर्ष तक यदि उनका शासन अच्छा नहीं चलता है, वो जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं, तो उन्हें ये अधिकार है कि अपना मत के द्वारा वो शासन को बदल दें, वो सत्ता को बदल दें। लेकिन कुछ कारणों से
दुर्भाग्य से आज देश की राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है। अधिकांश व्यक्ति जो राजनीति से जुड़े हैं, तो संसद में हो या संगठन में हो, कहीं न कहीं उनका अपराध जगत से नाता है। कई प्रत्याशी तो सीधे जेल से ही चुनाव जीत जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जिसे न्यायालय संदिग्ध मान रहा है अपराध का, अपराधी है, लेकिन मतदाता उसे अच्छा मान रहा है, उसे चुन देता है। क्योंकि हमारा जो वोट देने का मेजरमेंट है, मत देने का जो पैमाना है, वो संकीर्ण विषयों से प्रेरित होकर बनता है। चाहिए तो ये कि हम प्रत्याशी के चरित्र को देखें, उसकी प्रतिभा को देखें, उसकी देश के प्रति सेवा की भावना को देखें, या पूर्व में उसके सेवा के रिकॉर्ड को देखें, और उसके आधार पर हम प्रत्याशी चुनें। लेकिन ऐसा नहीं होता। भय और लालच भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर, कहीं क्षेत्र के आधार पर बरगलाकर एक दुष्चरित्र प्रत्याशी भी संसद में पहुंच जाता है, चुनाव जीत जाता है। ये देश का दुर्भाग्य और परिस्थितियां हैं। देश की 70% जनसंख्या अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही है, अभाव से ग्रसित है, और ये अभाव ही उसे भिन्न भिन्न प्रकार के राजनीतिज्ञों द्वारा दिए गए लालच से प्रेरित होता है। और जब आर्थिक स्थिति कमजोर होती है मतदाता की, तो भय और आतंक का भी लाभ ये तथाकथित राजनीतिज्ञों को मिलता है। ये देश का दुर्भाग्य है। या तो हम ये समझें कि अभी मतदाता परिपक्व नहीं है, या परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां मतदाता को प्रत्याशी के अनुसार मोड़ देती है। अतः हम सब मतदाता ही हैं। हमें चाहिए कि हम प्रत्याशी का चुनाव करते समय न पार्टी देखें, न जाति देखें, न धर्म देखें, न कोई लालच देखें, न किसी भय से। मतदान गुप्त होता है। जो प्रत्याशी अपेक्षाकृत अधिक चरित्रवान है, अधिक प्रतिभावान है, अधिक सेवा भाव है, उसे अपना वोट करें। जब अच्छे, प्रतिभाशाली, देशभक्त, राष्ट्रभक्त लोग, समाज सेवी लोग संसद में पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से ही एक अच्छी सरकार का गठन होगा। मैं किसी पार्टी की बात नहीं, मैं ये एक सामान्य बात कर रहा हूँ कि संसद में जो भी सांसद पहुँचे, कम से कम उसमें सेवा भाव हो, त्याग भाव हो, और ये संभव है, असंभव नहीं, क्योंकि ये बाई वोट के द्वारा होता है। अगर हम किसी लालच में ना आके, किसी जातिगत, धर्मगत, क्षेत्रवाद, भयवश इस भावना में ना आके, स्वतंत्र भाव से, चरित्रवान, सेवा भाव, जो उनमें सबसे अधिक हो, जो भी कैंडिडेट्स खड़े हुए, जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, उसे वोट करें। और कई, अगर कोई हमें नहीं लग रहा है, बहुत ही सभी खराब हैं, तो इसके लिए एक विकल्प है नोटा, उस पर आप वोट दें। मेरे ख्याल से इसी पद्धति से प्रजातंत्र विकसित होगा, परिपक्व होगा, और देश का कल्याण होगा। धन्यवाद।